इंदिरा गांधी पर निबंध। परिचय। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एकमात्र संतान थी। इनका जन्म इलाहाबाद में 19 नवंबर सन 1917 को हुआ था। इनकी माता कमला नेहरू बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई। ये दादा मोतीलाल नेहरू और अपने पिता की देखरेख में पली। पिता जवाहरलाल नेहरू पत्र लिखकर जेल से ही ज्ञान की बातें बतलाते थे। शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। बाद में इन्हें पुणे भेज दिया गया, जहां से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इनकी आगे की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। वहां से लौटने पर वे बहुत दिनों तक शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर की देखरेख में शिक्षा पाती रही। यहाँ उन्हें भारतीय कला और संस्कृति की शिक्षा मिली। जीवन और कार्य। राजनीति की समझ और परख उन्हें महात्मा गांधी और पिता जवाहरलाल नेहरू से मिली। बचपन से ही वे सामाजिक कार्य करने लगी। जब गांधी जी देश की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे, इन्होंने इलाहाबाद में बाल सेना संगठित कर देश सेवा का कार्य किया। सन 1948 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। सन 1964 में पिता जवाहरलाल नेहरू की भी छाया उठ गई और वे अकेली राजनीति की आंधियां झेलती रही। लेकिन इंदिरा के अटूट धैर्य और दृढ़ निश्चय ने उसे सफल बनाया। राजनीति। अपने महान पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ वे सदा रही, क्योंकि उनके और कोई संतान न थी। वे प्रखर बुद्धि की थी। उन्हें राजनीति की गहरी समझ थी। सन 1949 में वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सन 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी के निधन के बाद वे देश की प्रधानमंत्री बनी। कार्य। देश को विकसित करने और देश विदेश में भारत का सिर ऊंचा रखने के लिए उन्होंने अनेक काम किए। उन्हीं के उत्साह और प्रयासों का फल है कि भारत आज अंतरिक्ष पर विजय करने वाले देशों के साथ खड़ा है। देश की गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। देश के लाभ के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया। उपसंहार। इंदिरा जी सन 1966 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे जनता को चाहती थी और जनता उन्हें। देश तेजी से आगे बढ़ रहा था। 31 अक्टूबर सन 1984 को उनकी सुरक्षा में लगे प्रहरियों ने षड्यंत्र में शामिल होकर उनकी हत्या कर दी। इनके आखिरी शब्द थे, अपनी देश की अखंडता की रक्षा खून की एक एक बूंद से करूंगी।